देखो, व्हाट इज के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ मैं। क्लस्टर का मतलब पता है, एक तरह की चीजें एक साइड रख दो, एक तरह की एक साइड कर दो, एक तरह की एक तरह कर दो। मतलब तीन कलर्स पड़े हैं, एक ब्लू ग्रीन राइट, सबको अलग अलग करना क्लस्टर होगा, कि इसका क्लस्टर एक बना दिया, इसका बना दिया, इसका बना दिया, ठीक है। के का मतलब है कितने क्लस्टर्स बनेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक डॉट आया, अब वो कैसे डिसाइड करेगा कि यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा? उसके लिए हम मीन कैलकुलेट करेंगे। समझ आया? के से पता लगेगा कितने क्लस्टर्स बनेंगे, क्लस्टर का मतलब क्लस्टर्स बनाना हो गया, मीन कैलकुलेट करके क्लस्टर बनेगा। तभी तो मान लो कल्ले कल्ले पड़े हैं, सिंगल सिंगल जब इकट्ठे करोगे तभी तो क्लस्टर बोलोगे इसको, ठीक है। इतना ही होता है। हाँ। के मीन क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है दैट ग्रुप अनलेबल्ड डेटा इनटू क्लस्टर्स। अनलेबल्ड डेटा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके पास तो है नहीं टारगेट फीचर, ठीक है। द एल्गोरिथम पार्टीशन द डेटा इनटू फिक्स नंबर ऑफ क्लस्टर्स। कितने के मीन, ठीक है। फिक्स नंबर ऑफ क्लस्टर या फिर के बोल सकते हो आप उसको, कि कितने, पांच छह कितने बनाओगे उतने ही बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 50 क्लस्टर्स बनाओगे, ऑब्वियसली नहीं बनाओगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे उसको देख के, ठीक है। 3 से 5 इनफ होते हैं। ईच डेटा पॉइंट बिलोंग टू द क्लस्टर विद नियरेस्ट मीन क्लस्टर सेंटर, ठीक है। जिसका नियरेस्ट मीन क्लस्टर सेंटर आएगा उसको हम दे देंगे, ठीक है। इतना समझ आया अभी मीन के क्लस्टरिंग? इसका मतलब यही है, ठीक है। अभी बता देता हूँ मैं। मान लो आपके पास अमेजोन का डेटा है, जिसमें आपको ये दिया ही नहीं है कॉलम टारगेट, ठीक है। आपको बस डेटा दे रखा है कि भाई कस्टमर ने क्या खरीदा, कितने बजे खरीदा, कितने रुपए का खरीदा। आप क्या करोगे? एक लिमिट लगा सकते हो इफ एल्स की, भाई कि कुछ जो डेटा है हमारा, जो थोड़े सस्ते प्रोडक्ट खरीदते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। मान लो एक ग्राफ, ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है। ये आपके प्रोडक्ट्स है, ये प्राइस मान लेते हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स है डिफरेंट, ठीक है। अब दूसरा कलर कोई है, ठीक है। ये कोई क्लस्टर है, ठीक है। ये कुछ क्लस्टर है, कुछ यहाँ पर आ रहे हो, ठीक है। ओके। अब देखो, ये लोएस्ट प्राइस होगा यहाँ पे, है ना। पर प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहा है वो बंदा, कम प्राइस में ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट खरीद रहा है, ठीक है। कुछ यहाँ पर होंगे, कुछ ज्यादा वाले आ रहे हैं, ठीक है। मान लो आपके पास एक फोन आया, कल को ऑफर लगाना आपने, ठीक है। सबको ऐड शो करूंगा तो आपको पता, बहुत कम चांसेस होंगे ये बंदा खरीदेगा, है ना। कोई मिड रेंज का मोबाइल है मान लेते हैं, एक्सपेंसिव वाला तो एक्सपेंसिव ले रहा है, तो मैं इन्हीं लोगों को दिखाऊं ना क्लस्टर करके, कि इन्हीं को ऐड दिखाई जाए बार बार। इस पे हाई चांसेस होंगे, फालतू में अपने ऐड पे पैसा क्यों खर्चूंगा, ठीक है। ये क्लस्टरिंग होता है कि हमें पता ही नहीं है, हम बस यहाँ पे क्लस्टरिंग कर देंगे, ठीक है। वो स्टूडेंट का एग्जांपल ले लो, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आपने क्या करा, जो एवरेज स्कोर करते हैं उनको एक साइड रख दिया, जो बिल्कुल बिलो एवरेज है उनको एक साइड कर दो, और जो टॉपर्स है उन पे कर दो। सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दूंगा? जो पुअर है, उन बंदों को इकट्ठे करूंगा, उन पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, तब जाके वो वापस आप आएंगे ना अपने उस पे, या एवरेज पे थोड़ी और मेहनत करेंगे। तो ऐसे क्लस्टरिंग करने से ये फायदा होता है हमारा, कि हमें अलग से पता लग जाता है ये क्लस्टरिंग है, तो हाँ भाई इस पे ज्यादा फोकस करना है, या इस पे करना है, इस पे कब करना है, किस पे कौन सी एड दिखानी है। मान लो मेल फीमेल है, सबको प्रोडक्ट पता है, अब हमें पता है मेल को कौन से प्रोडक्ट दिखाना है, फीमेल को कौन से प्रोडक्ट दिखाना है। आज के टाइम में होता ही है, देखते ही आ रहे हो। किसी फीमेल का फोन उठा लो तो फीमेल वाली एड चल रही है वहाँ पे, है ना। लड़कों को उठा लो तो लड़कों की एड चल रही है वहाँ पे, ठीक है। तो सही, पहले क्या होता था, टीवी कोई भी दिखा देते थे प्रोडक्ट, सबको दिखा रहे हो जेनरिक, जब कुछ इसको जरूरत भी नहीं है वो भी देख रहा है, ठीक है। द एल्गोरिथम मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डेटा, ठीक है। जो एल्गोरिथम आपका क्या करता है, मिनिमाइज करता है सम ऑफ स्क्वायर्ड, जो भी सम आ रहा है उसका स्क्वायर करके, ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड द कोरस्पॉन्डिंग क्लस्टर, सेंट्रोइड जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ सेंट्रोइड यहाँ पे डिसाइड होता है कि ये सेंट्रोइड है, इसके राउंड देखेंगे, जो नियरेस्ट होगा उसमें चले जाएगा वो क्लस्टर, उसको साइन हो जाएगा वो बंदा, ठीक है। तीन मान लो कलर है कोई डिफरेंट डिफरेंट। इट ऑल्सो जनरलाइज द टू क्लस्टर डिफरेंट शेप्स एंड साइज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे कुछ क्लस्टर डेटा आया, आपने जब के मीन्स लगाया तो आपको अलग अलग कलर्स मिल गए, तीन से पता लग रहा है कि कौन से डेटा कहाँ पे लाई करते हैं। जैसे रंग बिरंगे से हैं, हमने क्या करा, जो गोल गोल से एक तो क्लस्टर में रख दिया, स्टार्स वाले एक क्लस्टर में, और ये वाले एक क्लस्टर में कर दिया, तीन क्लस्टरिंग कर दी, ठीक है। इमेज से समझ आ रहा होगा अगर आपको, जैसे बिफोर के मीन्स, आफ्टर के मीन्स, ठीक है। चार क्लस्टर्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो के क्या है, हमारे क्लस्टर्स है, कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, छह होंगे, ठीक है। The value k is the k means clustering algorithm define the number of predefined clusters। आप पहले से बताते हो कि कितने क्लस्टर्स होंगे, दो या तीन। अब आपको ये कौन बताएगा कि भाई कितने क्लस्टर्स होंगे आपके डेटा के, है ना। वो तो कंफ्यूजन होगी कि भाई के रखेंगे कितना, हमें पहले से थोड़ी ना पता होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक एल्बो मेथड आता है, वो भी मैं आगे बताता हूँ आपको। टू क्रिएट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के दो है तो देर आर विल बी टू क्लस्टर्स होंगे, ठीक है। एंड फॉर तीन, यहाँ पे तीन क्लस्टर्स बनेंगे, ठीक है।
व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टरिंग? कस्टमर सेटिंग segmentations होता है. मार्केट कैन यूज के मींस क्लस्टरिंग टू सेगमेंट कस्टमर बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, परचेजिंग पैटर्न्स, की क्या खरीदते हैं, एक्टिविटीज देखें, मॉनिटरिंग करेंगे. ठीक है. दिस कैन हेल्प टू कंपनी टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स ऑफ कैंपेनिंग. इसको कैंपिंग करेंगे, कार देखता कार दिखाओ, बाइक देखता बाइक दिखाओ इसको, है ना. कार वाले को बाइक दिखाओगे तो खरीदेगा ही नहीं, और आपकी एड्स और पैसा सब बर्बाद, टाइम भी बर्बाद. इमेज सेगमेंटेशन में भी यूज होता है इसका. के मीन क्लस्टरिंग कैन पार्टीशन एन इमेज इनटू रीजन बेस्ड ऑन द पिक्सेल्स, कलर्स और इंटेंसिटीज. आप देखते होंगे कि आजकल इमेज में आप क्लिक करके पता कर सकते हो पीछे बैकग्राउंड क्या है, बंदा कौन खड़ा है, ये सब क्लस्टर कर देता है अलग अलग, कि ये बंदे के कलर ऐसे होते हैं तो ये साइड पे आ गया. ठीक है. फ्रॉड डिटेक्शन में भी यूज होगा. प्रिडिक्शन अकाउंट हो गया, टारगेट, इतनी सारी जगहों पे यूज कर सकते हो आप इसका भी. ठीक है. हाउ डज के मीन क्लस्टरिंग वर्क, कैसे काम करते हैं वो देख लेते हैं अब. कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट, हर एक डेटा पॉइंट को. आपका कॉलम है 45, 49, 42, हर एक को उठाओ. ठीक है. एंड सेंट्रोइड टू द असाइन इन क्लस्टरिंग, की सेंट्रोइड जो भी कहीं सेंट्रोइड ले होगा, कुछ ना कुछ सेंट्रोइड होगा. ठीक है. उसमें जाके असाइन करना. ये सेंट्रोइड है ना, इसके साथ मीन कैलकुलेट करेगा, ये इसके क्लोज है कि इसके क्लोज. क्या कंट्रोल दिस. क्लोज देख लेगा, उसके अराउंड क्लस्टरिंग करता रहेगा जो जिसके डेटा पॉइंट आसपास होंगे. ठीक है. द गोल इज टू आइडेंटिफाई के मीन ग्रुप ऑफ डेटा सेट्स. ठीक है. कि आपका गोल क्या है कि भाई के नंबर्स पता करने कि कितना ग्रुप बनेगा, यही गोल होगा मेन तो हमारा. ठीक है. तो उसके लिए हम यूज करते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस का. आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है यहाँ पे. ठीक है. जो कि यहाँ पर ऐसा है. ठीक है. इक्विवेलेंट डिस्टेंस लगाने के बाद आपके वैसे ऐसा कुछ होगा. ठीक है. द इक्विवेलेंट डिस्टेंस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट. ठीक है. और इनिशियलाइज टू क्लस्टर्स, जो जिसके नियरेस्ट होगा उसको क्लस्टर में इनिशियलाइज कर देगा. सिंपल कि भाई तुम उसके बाद जाओ, तुम उनके बाद, तू उसके बाद. ठीक है. इक्विवेलेंट डिस्टेंस इज आल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड सेंट्रोइड. ठीक है. एक जगह और यूज होता है. कौन से एल्गोरिथम में यूज होता है इक्विवेलेंट डिस्टेंस? डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम में यूज होता है. बॉल फेंकते हैं. एसवीएम में यूज होता है. एसवीएम में, एसवीएम में क्या होता है, या तो इस लाइन के पार या इस लाइन के पार. एसवीएम में मैं तो तुक्का मार रहा हूँ, कोई याद नहीं. आपको याद होना चाहिए, आप प्रैक्टिस करते हो. वो तो ग्रेडियंट बूस्टिंग है, डिसेंट वाला है. हाँ. इक्व डिस्टेंस से एक एल्गोरिथम ऐसा है जो इक्व डिस्टेंस को यूज करता है. आप पता कर लेना एक बार, टास्क दे दिया. ठीक है. तो उसको पढ़ भी हो जाएगा, वहां जा रहे हो तो पढ़ भी होगा उसको, है ना. और क्या है, सेंट्रोइड इज टर्म्स टू इक्विलेट ज्योमेट्री के अंदर यूज होता है सेंट्रोइड का. ठीक है. हाउ टू फाइंड के मीन क्लस्टरिंग, मैंने बताया था एल्बो मेथड यूज होगा ये फाइंड करने के लिए कि भाई इसमें क्लस्टर कितने लगेंगे, इस डेटा में 4, 5, 10 कितने लगेंगे. ठीक है. तो उसके लिए एल्बो मेथड का इस्तेमाल होता है. हाँ हाँ. ये डेटा पॉइंट है, ये आपका मीन होगा. ये डेटा पॉइंट है, ये आपका मीन होगा. डेटा पॉइंट मतलब एक्स का अल्फा बाई का इस टारगेट वेरिएबल लगाएं कि टारगेट रेशियो का नहीं बाई दी वैल्यू. कहाँ टारगेट में घूम रहे हो. ये ना आपका, ये लो ये लो ये लो. ये एक्स है, ये वाई है. या 5 होगा, या 3 होगा, या 6 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 5 होगा. ठीक है. इसको इसका मीन निकाल लेना, वो ए के लिए यूज होगा. और एक्स क्या होगा, 5. और जो भी मीन आया होगा इसका 3, 2 जो भी आ रहा होगा. ठीक है. वाई के लिए भी सेम ही लॉजिक लगाओगे आप. एक डेटा पॉइंट उठाओगे और साथ में ये लगाओगे. उस टाइम भी बताया था एक बार मैंने. ठीक है. अभी 2 क्लस्टर से बन रहे हैं ना, 3 क्लस्टर बनने को तो जेड आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा. हाँ जी. तो एल्बो मेथड यूज होगा आपका ब्रेक पॉइंट पे. ठीक है. ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है. यहाँ पर एक ब्रेक आया, यहाँ पर आया. इसके बाद देखो, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा इस लाइन में, इतना ज्यादा तो नहीं पड़ रहा, हैवीली तो नहीं पड़ रहा. यहाँ से यहाँ तक ठीक है, बहुत ज्यादा काफी पड़ा. ठीक है. यहाँ से यहाँ आने में भी बहुत ज्यादा पड़ा, उसके बाद तो कोई नहीं फर्क पड़ रहा. तो आपने ये देखना पॉइंट की भाई ये कहाँ पे बन रहा है. ठीक है. यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मैं नंबर ऑफ क्लस्टर 5 बोल सकता हूँ, 5 बन सकते हैं मेरे. उसके बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, उसमें चेंजेस ही नहीं आ रहे ज्यादा. तो क्या ही फर्क है कि आप 8 लो या 9 लो. ठीक है. इससे बेटर तो आप कम से कम लोगे ना.
ठीक है। ऑप्टिमाइज नंबर ऑफ क्लस्टर्स के लिए एल्बो मेथड यूज होता है, जैसे ये ब्रेकिंग पॉइंट है, उसके बाद बराबर ही आ रहे हैं यहाँ पे, इसको 4 बोल सकते हो, नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे, ठीक है। टू फाइंड द नंबर ऑफ क्लस्टर्स के मींस यू कैन यूज एल्बो मेथड, ठीक है। रन के मींस क्लस्टरिंग ऑन द डेटा सेट रेंज ऑफ के वैल्यूज, आप के वैल्यू पर लूप लगाओगे रेंज पे कि भाई इतने 5 10 6, उसके बाद आपको ये मिलेगा WCSS, अभी बताता हूँ ये क्या है। प्लॉट मीन डिस्टेंस एंड लुक फॉर द एल्बो मेथड, आप क्या करोगे, प्लॉट करके ऐसे फाइंड करोगे कि भाई क्या आपको मिल रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट शिफ्ट, ठीक है। फॉर ईच के कैलकुलेट द टोटल विद इन क्लस्टरिंग सम ऑफ स्क्वेयर्ड, जिसको बोलो WCSS, एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करता है एल्बो मेथड इस चीज को करने के लिए, ठीक है। within a cluster sum of squared, that is the sum of square distance between point और cluster के बीच का distance, उसको ऐड करता जाएगा, उसके बेस पे नीचे करता डिक्रीज, ठीक है। तो कैलकुलेट द सेंट्रल डिस्टेंस ऑफ एवरी डेटा सेट, आप बोल सकते हो D1 D2 D3, ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट करते हो। इसके D1 का स्केयर कर दो, D2 का स्केयर कर दो, D3 का, हर एक डेटा पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मान लो कहाँ पर है वो जो बनाए थे अभी, 5 5 के साथ स्केयर कर दो, ठीक है, डेटा पॉइंट्स को स्केयर करके कर रहा है यहाँ पे। तो क्लस्टरिंग के लिए numpy pandas आ गया, ये आपके पास डेटा है स्टूडेंट का, CGPA IQ, ठीक है, वही फेक डेटा, ये 200 रोज है, 2 कॉलम्स इसके में, ठीक है, IQ वाला। अब मैंने क्या करा, प्लॉट कर लिया यहाँ पे, कुछ 4 प्लॉटिंग बन रहे हैं मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो कुछ डेटा पॉइंट यहाँ आ रहे हैं, कुछ यहाँ आ रहे हैं, कुछ यहाँ आ रहे हैं, कुछ यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। दोनों को स्कैटर में प्लॉट कर दें, जानबूझ के ऐसा डेटा बनाया गया, ठीक है, गिटहब पे मिल जाएगा इजीली, ठीक है। चार उसके ऊपर बनाया हाँ, cluster, ये जानबूझ के डेटा ही ऐसा बनाया गया ना, मतलब कि कि आपको डिफरेंशिएट करने में इजी रहे, समझने में इजी रहे, ठीक है। ये गिटहब पे मिल जाएगी फाइल वैसे तो, सर्च करोगे, ठीक। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लस्टर sklearn डॉट क्लस्टर लिखना है, ट्री के लिए ट्री वाला होता है ना, के मींस हमें उठाना है यहाँ से, ठीक है। WCSS के लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा, आपको नहीं बताना कौन सा क्लस्टर बनेगा, ठीक है। तो आपने कहा फॉर आई इन रेंज 1 से 11 तक चला दिया, ठीक है। तो यहाँ के मींस के अंदर क्लस्टर्स एन क्लस्टर एक क्या है, पैरामीटर, ठीक है, इसके अंदर हाइपर ट्यूनिंग बोल लो, आई डाल रहा हूँ उसमें, एक एक वन, पहले एक क्लस्टर, फिर 2 क्लस्टर, 3 क्लस्टर, ऐसे बन रहा होगा, राइट। फिर मैं फिट भी कर रहा हूँ साथ में, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, WSS जो है ना अपेंड फंक्शन यूज करके इनवर्शियल कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल रहा हूँ बेसिकली, ये नंबर है जो हर एक के लिए कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कुछ नंबर इतने मिले, उसके बाद जितना ड्रॉप आया यहाँ पे, फिर ड्रॉप आया यहाँ पे, फिर यहाँ पर यहाँ पे ऐसे ड्रॉप्स आते रहे। अब कुछ ज्यादा चेंजेस तो हो नहीं रहे यहाँ पे, कहीं पे आके 11 ही बार हो रहा था, ठीक है। मैंने क्या करा, प्लॉट कर लिया इसको, WSS को ले लिया और रेंज बता दी 1 से 11 तक थी, ठीक है। जब मैंने इसको प्लॉट करा तो मुझे यहाँ पता लगा कि मैं क्लस्टर कहाँ से बना, 4 से बना सकता हूँ, ये मेरे पॉइंट आ गया ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नंबर क्लस्टर्स 4 रख लेता हूँ। कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक के क्लस्टर बनेंगे, एक 0 में साइन हुआ है तो एक 1 में साइन हुआ होगा, तो ये 2 में साइन हुआ होगा, और एक 4 तो है नहीं, 3 आएगा, 4 क्लस्टर्स बनाए हैं इसने, हाँ, ठीक है, 4 क्लस्टर्स बन गए, ओके। अब मैं मतलब यहाँ तो लूप चला के चेक कर लिया मैंने इन्फोर्शियल का इस्तेमाल करके, ठीक है, ये कैलकुलेट कर रहा है इस फॉर्मूले को लगा रहा है, ये वाले इस फॉर्मूले को लगा के उसने, मैंने अपेंड कर लिया उसको, मैंने बाद में प्लॉट करके देख लिया कि मेरे को समझ आ गया प्लॉटिंग से कि यार यहाँ पर ठीक है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है मेरा, तो मैं 4 ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ यहाँ पर। इसके बाद वाले तो लेने का कोई सेंस नहीं बना क्योंकि सारे इक्वली हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स जो आपका डेटा पॉइंट्स था, ठीक है, इसमें बोला वाई मीन कहाँ पर है इसका, ये रहा, ठीक है। प्रिडिक्शन जो आई है आपकी मीन में कैलकुलेटर होगा, ये रहा, ठीक है। मैं उसमें से क्या बोल रहा हूँ, मेरे को बस वो वाला डेटा पॉइंट दे दो जो तीसरे क्लस्टर में, उसके फर्स्ट रो दे दो, तीसरे क्लस्टर की फर्स्ट रो दे दो, ये इतना डेटा उसमें, उसके थर्ड क्लस्टर में इतना डेटा आपका गया था, वो डेटा दिखा रहा है आपको एक्चुअल में, ठीक है। इंडेक्सिंग हो रही है यहाँ पे, इक्वल टू 3, जिसका 3 है ना उसका डेटा ला के दे दो इस पूरे 4 क्लस्टर्स के अंदर, ठीक है। प्रेडिक्शन तो हो ही नहीं रही यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैंने अब क्या करा, सारों का वो निकाल लिया, 0 क्लस्टर का, 1 क्लस्टर का, सेकंड का 0 को, सबके 0 0 निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ पर 1 निकाल लिया, और कलर दे दिया अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। इससे क्या हुआ, मेरे को 4 अलग अलग कलर्स में मिल गए यहाँ पर डेटा पॉइंट्स, जो मुझे डिफरेंशिएट करके मिल रहे हैं कि हाँ ठीक है जी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, उसने समझ भी लिया उस चीज को। 4 मैंने आपको पहले दिखा दिया था स्टार्टिंग में कि ये 4 थे, इनको डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद यहाँ पर क्लस्टरिंग लगाया, तब जाके यहाँ डिफरेंशिएट हुआ, अब एल्गोरिथम लगा, ठीक है। 3D में प्लॉट करोगे तो कोई सेंस तो बनेगा नहीं, एम ब्लॉब्स वही डेटा, फेक डेटा बनाने के लिए मेक ब्लॉब्स करके, ठीक है, कुछ डेटा बनाया यहाँ पे, ये रहा 3D में, उसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा,
ठीक है, ये बना रखा बस, मॉडल यूज करके मत बनाना, छोड़ देना। ये किसी की डॉक्यूमेंटेशन है, ये बहुत अच्छी बनाई है किसी ने, तो वो दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। कहाँ यूज होगा नहीं बता रहा, ठीक है, पता है। इनर वर्क क्या होता है क्लस्टरिंग का, बीच में सेंट्रोइड होते हैं आपके पास, ठीक है, उसके बीच में आपको असाइन करना होता है, वो जो डेटा पॉइंट है उसके क्लोज जाता रहेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, तो वो जो भी एडजस्ट करके, हाँ। मीन में मेंढक बोला था ना आपने भी। हाँ, मेंढक कह रहा, मेंढक कितना जाएगा। उछल के नहीं जाएगा वो, ऑटोमेटिकली चेक ये देखेगा ना, मान लो इसके डिस्टेंस के साथ कम है, तो इसको असाइन करेगा ना, रादर देन इसको, उसको लगेगा यार इसमें इसके क्लोज होगा था, ठीक है। यहाँ बताए हुए हैं इसके अंदर स्टेप्स। स्टेप क्या है कि भाई फाइनलाइज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, पहले बात फाइनलाइज करोगे कितने क्लस्टर बनेंगे, यू वांट टू आइडेंटिफाई योर डेटा, ठीक है, के मींस क्लस्टरिंग। फिर क्या करो, नाउ रैंडमली इनिशियलाइज द पॉइंट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लस्टर्स के, रैंडमली आपने कर दिया, फिर सेंट्रोइड हो गया। टू टर्मिनोलॉजी यूज फॉर रेफरिंग द दीस पॉइंट, आप जो रैंडमली इनिशियलाइज कर रहे हो वो है सेंट्रोइड आपका, ठीक है। नोट दैट सेंट्रोइड मींस सेंटर पॉइंट ऑफ डेटा गिवन डेटा, ठीक है, बट इनिशियली हम इनिशियलाइज क्या कर रहे हैं, रैंडम लोकेशन से रैंडमली मान लें ये सेंटर है इसका, उसके बेस पे आसपास करेंगे तब जाके क्लस्टर्स बनते हैं हमारे, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा ये क्लस्टर किन वो की एल्बो मेथड, अभी तो बताया एल्बो मेथड। एल्बो मेथड जो बीच में जहाँ से ब्रेक हो रहा है, देखो आपको एक लेवल मिल गया कि यार इस लाइन से आगे जाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये डिक्रीज, इससे अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा डेटा में। हाँ जिन्हें इसी तरह दो कॉलम दिए हाँ हाँ, नहीं बनाओगे, नहीं इतने बड़े वो क्लस्टर करोगे ही नहीं आप कभी भी, उन सबको मर्ज कर दोगे आप कुछ कम से कम डेटा के अंदर, कि भाई चल ठीक है जी, ये बंदा इसमें भी इंटरेस्टेड है, इसमें भी इंटरेस्टेड है, एक साथ कर देता है उसको। सबको अलग अलग इंटरेस्ट में कब कितना बांट लोगे आप, हर एक के प्रेफरेंस में नहीं जा सकते ना, तो हम कम से कम 4 या 5 से ज्यादा नहीं रखते, क्योंकि खुद ही कंफ्यूज हो गए। नहीं नहीं, उनको मर्ज करेंगे डेटा। हम्म, कोरिलेटेड है, ठीक है। अब बाकी सिचुएशन आएगी जिस दिन, उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे कैसे यूज होगा, ठीक है। रैंडम लोकेशन है, बट एट द एंड when k means algorithm will coverage the will be center the of the respective, जब एंड में ये सारा काम कर देगा ना, सेंटर मिल जाएगा उसको, एग्जैक्ट सेंटर। अभी हमने सेंटर हमें नहीं पता, हम रैंडम खड़े हो गए बीच में और कहा सेंटर यही है, यहीं से घूमेगी, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, सारे सेंट्रोइड में जाते रहेंगे, ठीक है। Once cluster centroid and define k-means algorithm, you thought each point data point for given depending on the point closeness. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, क्लस्टर के क्लोजनेस देख रहे हो, to assign the data points to cluster, this is called assigning a steps, ठीक है। मतलब यहाँ पर सारे steps दे रखे एक एक करके क्या क्या होगा एल्गोरिथम में। जैसे चूज के मीन्स, पहले आप के मीन्स एल्बो मेथड से पता करोगे, फिर क्या करो रैंडमली सेंट्रोइड करोगे, आप ढूंढोगे, वो भी वही ढूंढ के दे रहा है हमें, ठीक है। फिर स्टेप कंटिन्यूसली चलता रहेगा, रिपीटेड करते रहेंगे जब तक आपके पास एक ऐसा सेंटर ना आता है जहां पर आप हिल ही नहीं रहे, कोई डेटा पॉइंट्स स्टक हो गए हैं कि कोई हिल नहीं रहा अब, तो उसका मतलब ब्रेक करना है ना उसको, नहीं तो चलते रहेगा, रिकर्जन लग जाएगा उसमें, ठीक है। जैसे ये फोटो देखो, पहले मानो यहाँ डेटा पॉइंट था, धीरे 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 एडजस्ट कर करके वो यहाँ पर ले जाएगा, फिर मान लो सेंट्रोइड ये था, फिर धीरे धीरे तो डेटा पॉइंट के सेंटर में आ जाएगा वो, ये भी, ठीक है। ये देखो ऐसे एडजस्ट हो रहे हैं यहाँ पर अंदर ही इंटरनली। रैंडम इनिशियलाइजिंग गाइडलाइंस, ठीक है, ये तो बता रखा है कि रैंडम को गाइडलाइन दे रखी है यहाँ पे कि रैंडमली कैसे क्लस्टर करूँ, ठीक है, पढ़ लेना, इतना ज्यादा है नहीं इसका। विजुअलाइजेशन देखनी है, एल्बो मेथड अभी बताया था ना, ये देखो ये ब्रेकिंग पॉइंट है कि भाई यहाँ से हटाना, यहाँ तो क्लियरली पता ही नहीं लग रहा, नो क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसे ब्रेक हो रहा होगा उसके बाद आपको इक्वली मिल रहा है। एडवांटेज क्या है देख लेना, डिसएडवांटेज क्या है देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। कई बार बोलते हैं के मीन्स में के कैसे पता लगेगा, फिर एल्बो मेथड बोलोगे सीधा, ठीक है। आपको बोला 25 है तो क्या करो, 25 करोगे, बेस सोचोगे कि 25 तो यार बहुत ज्यादा ही नहीं हो जाएगा, कि हम तो इजी करने के लिए बना रहे हैं ना, खुद ही डिफिकल्ट हो जाएगा फिर क्या करोगे आप, ठीक है। ओके, ये मॉल का डेटा है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप कैगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसको 2 GB का डेटा है, मॉल सेगमेंटेशन है जो भी इसने बता रखा है उसके बेस पे काम कर रहा है, ठीक। पांडा नंपाई जो जो चाहिए वो हमें कर लेना, हमने यहाँ क्लस्टरिंग से के मींस इंपोर्ट करा, सीएसवी फाइल डाउनलोड करी, ये 4 हमारे पास है। स्कोरिंग दे रखी है, कस्टमर्स को दे रखा है एनुअल इनकम इतनी है, स्कोर दे रखा है स्पेंडिंग स्कोर, कि भाई इसका स्पेंडिंग स्कोर कितना है, बढ़िया है, कौन जितना ज्यादा खर्च रहा है उसको क्लस्टर करेंगे ना, सबको इसने स्कोरिंग कर रखी है, ठीक है।
एनुअल, जेंडर, एज, आईडी, ये सारी दे रखी है। ठीक है, इसमें से 4 ही कॉलम हमारे साथ इंपॉर्टेंट हो। डेटा समझेंगे, क्लीन वगैरह हो रहा होगा यहाँ पे, स्कैटर में दे दिया, यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा बन रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी एनिमेशन भी डाल रखे हैं GUI सी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंस वी आर गोइंग टू एनुअल इनकम स्पेंडिंग स्कोर कॉलम ओनली, 2 कॉलम उठाया, 2D एरे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अपने डेटा उठा लिया उसने, कुछ ऐसा बन रहा है, दो, एक ये रहा, एक ये रहा। स्पेंडिंग का उठा लिया और एनुअल इनकम कितनी है उसकी वो उठा लिया। तो एज भी उठा सकते थे, 3 क्लस्टर उसके बन जाते हैं हमारे, इन 2 के क्लस्टर बनाएंगे हम। पहले तो एल्बो मेथड ढूंढना पड़ेगा, वही लूप लगाओगे। जनरली 1 से 11 लेते हैं आप, ऐसा मतलब 150 लेके बैठ गए जनरली। ठीक है, क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करोगे अब, जब आपको रिसर्च बता रही है कि भाई आप 1 से 11 लो, उससे ऊपर तो कोई फायदा नहीं, सेंस ही नहीं बन रहा। तो रिसर्च के हिसाब से चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, के मीन में क्लस्टरिंग में आई डाल दिया। इनिट क्या है, रैंडम। ठीक है, रैंडमली वो सिलेक्ट कर लेगा सेंट्रोइड। ठीक है, ये भी एक पैरामीटर आ गया, बाय डिफॉल्ट भी रैंडम ही हो गया। रैंडम स्टेट आ गया, ये रहे हो। ठीक है, फिट आ गया, यहाँ पे फिट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपेंड कर रहा हूँ मैं एक इस वेरिएबल के अंदर इनिशिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ WCSS निकाल रहे हैं, WCSS विद इन सम स्क्वायर ऑफ एरर। ठीक है, मतलब क्या है इसका, सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ सैंपल ऑफ देयर क्लोजेस्ट क्लस्टर सेंटर। ठीक है, सेंट्रोइड के उसके वो यहाँ पर डाल देगा। उसके बाद मैं प्लॉट कर रहा हूँ बस। क्यों प्लॉट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता करना है एल्बो मेथड, स्टार भी लगा दिया इसने और भी। तो इससे अपने को ये भी पता लगे कहाँ पर एल्बो मेथड लगेगा। 5 क्लस्टर्स बनेंगे। ठीक है, इसने लिख दीजिए सिंस 5 क्लस्टर्स बनेंगे। ठीक है, जो कि 0 से 4 के बीच में रहेंगे। वही प्रिडिक्शन, ये क्लस्टर्स बन गए यहाँ पे। ठीक है, उसने क्या करा, क्लस्टर्स के लिए डेटा फ्रेम में डाल दिया एक कॉलम बना के। ठीक है, क्लस्टर नाम से, ये आ गया क्लस्टर नाम से। यहाँ पे देखो, ये कौन से में साइन है, 39 में, जो मैं वहां दिखा नहीं पा रहा था ना, ये है वो। फोर्थ क्लस्टर में कौन है, 39 है। 2 में कौन है, 81 को 2 में डाला है उसने। फोर्थ में 6 है। ठीक है, ऐसे आपके गए। ओके, ठीक है, उसके बाद लेट्स प्लॉट द सेंट्रोइड एंड क्लस्टर्स। सेंट्रोइड और क्लस्टर दोनों को प्लॉट करना है, कलर टू विजुलाइज हाउ के मीन एल्गोरिथम ग्रुप द डेटा। ना भी करो, मतलब एक्चुअल में नहीं करते हम, बस समझने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे उसने ग्रुप करा है। ठीक है, ये प्रिडिक्शन है एक्स की। ठीक है, 00, 01, 02, 03, 01, ये 11 के 12 का, ये सारा को दोनों का निकाल दे बेसिकली, कलर दे दे चारों को। ठीक है, क्लस्टर 1 के लिए ये पहले वाला है। क्लस्टर 1 में क्या होगा, 0 और 1 के दोनों के लिए होगा ना, क्योंकि 2 ही तो हमने उठाए वहां से। उसके लिए भी आगे से आ गया ये 11, 01, 01, 01। ठीक है, ये आपके 4 हो गए। यहाँ पर प्लॉट करोगे 4 क्लस्टर्स को। देन सेंट्रोइड, और ये क्या है, सेंटर क्लोज। अच्छा, के मींस के बाद ये वाला फंक्शन भी है एक सेंट्रोइड वाला। ठीक है, जो सेंट्रोइड बना के भी देगा आपको बीच में, मेरे वाले में नहीं था ना पहले वाले में, तो इसके इस फंक्शन में मिल जाएगा वो सेंट्रल सेंट्रोइड। ठीक है, इसका भी और इसका भी दोनों का निकाल के दे देगा 300 रोज के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको सेंट्रोइड मिल जाएंगे, ये देखो आप सेंटर में आ गया ना स्टार, एग्जैक्ट सेंट्रोइड ये रहा, बाकी सारे आपके क्लस्टर से। ये विजुअलाइजेशन करना बताया बस, नहीं तो हमें यही खत्म हो गया हमारा काम, कि हमने असाइन कर देना कौन से क्लस्टर में किया जाएगा। ठीक है, इनर वर्क इसने बता रखा है कैसे काम कर रहा है ये। ठीक है, एक एक करके, और इसने क्या करा, प्लॉट टू के मींस प्रोग्रेस, ये चेक कर रहा है फंक्शन बना के। हम्म, ये इसने इसको दिखा रहा है कैसे चलेगा ये। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। पहले क्या हुआ, डेटा पॉइंट्स यहाँ पर थे, सेंट्रोइड यहाँ पर थे, सारे डेटा पॉइंट इधर उधर है। अब क्या होगा, वो अपने आप को अपडेट करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया वो सेंट्रोइड के लिए, ये स्टार यहाँ पहुंच गया, ये स्टार यहाँ कहीं पहुंच गया। ठीक है, ये यहाँ पहुंच गया, तो एडजस्ट करता रहेगा कंटिन्यूसली जब तक ऐसा टाइम ना आए। देखो यहाँ से यहाँ मूव करा, यहाँ से यहाँ, ये इसके सेंटर में जा रहा है, ये ग्रीन डॉट भी यहीं आ जाएंगे अभी। ये सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड। ठीक है, ऐसे करते करते मूव कर रहा है अंदर, सेंट्रोइड में जा रहा है, सेंटर में जाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, सेंट्रोइड आपका लास्ट सेंट्रोइड मतलब एक्स। ठीक है, एक एक को प्लॉट करके इसने दिखा दिया कि फोर्थ में क्या हुआ, इसने फोर्थ आइट्रेशन में यहाँ पहुंच गया। ठीक है, और उसके बाद सर ऐसा डेटा पॉइंट होगा जो क्लोज बाय होगा, जो अलग डेटा पॉइंट। पूरे डेटा में आपको सेंटर में आना, पूरे एक एक मान लो एक तरह के लोग थे, उनके बीच में जाना है। ठीक है, और उन लोगों को भी सेंटर में उसी के आसपास इर्द गिर्द इकट्ठे करना है। तो वो सेंटर ढूंढ रहे हैं हम बस यहाँ पे। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि सेंटर में पहुंचने के बाद फिर लेगा ही नहीं, क्योंकि अब वो सेंटर में आ चुका है ना, ना इधर ना उधर, सब बेस्ट पोजीशन पहुंच गया। ये देखो, ये GIF पे देखो, जिप फाइल बना के इसमें, यहाँ थे, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ आया, सेंट्रोइड ऐसे मूव कर रहा है। GIF इसने फोटो डाली हुई है। ठीक है,
एक गलती भी कर सकते हैं, जैसे मतलब जैसे कि अगर स्लो क्लस्टर है इसमें, तो एक क्लस्टर जैसे अगर 1 के क्लोज आ रहा है इसमें, तो 10 के क्लोज आ रहा है, तो 10 वाली वैल्यू इसमें क्या होता कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, है? पहले पता तो लगे। इसलिए मेरे ख्याल से मैट्रिसेस भी नहीं होते हैं। एक मिनट रुको। ये फालतू फालतू के मतलब जनरली नहीं होती है बहुत। ये आ गया WCSS हो गया मैट्रिक्स के नाम पे। ठीक है, तो इनके पास मैट्रिक्स भी नहीं होते हमारे पास। F1 स्कोर ये पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं, GPT है भाई, ये कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ROC कार्ड, हाँ ये फिर भी ठीक है। ये तो नहीं होगा, इफ ग्राउंड प्रूफ इज पार्शली अवेलेबल। ठीक है, इसने मैंने बोला कि भाई आपके पास अगर पता है तब तो। जब हमारे पास है ही नहीं, अनसुपरवाइज है ना, डेटा ही नहीं, तो कहाँ से बता दूंगा मुझे। ठीक है, के मीन्स आ गया, और ये बहुत कम प्रॉब्लम से सॉल्व होते हैं, जनरली हम सुपरवाइज एल्गोरिदम ही यूज कर रहे हैं, 90% टाइम सुपरवाइज के ऊपर ही रहेंगे। मतलब छोटा डेटा के जो छोटा का डेटा है भी सीखने के लिए ठीक है, सीखने के लिए इसलिए और क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पूछते ही होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, सीखने के लिए बढ़िया है कि हाँ एल्गोरिदम समझ आ गया, कल को समझा पाओ किसी बंदे को,